आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि कैसे याकूब द्वारा एसाव से पहिलौठे का अधिकार और आशीर्वाद ले लिया गया। उत्पत्ति 21 उसका 1 से 3 पद में हमें मिलेगा कि अब्राहम और सारा को परमेश्वर के कहे अनुसार एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। और इसहाक का विवाह रिबका से हुआ, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का का पुत्र बतूएल की बेटी थी, जो हमें मिलेगा उत्पत्ति 24 अध्याय में। आप इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 21 से 26 पद में हम पढ़ेंगे कि इसहाक और रिबका के 2 पुत्र एसाव और याकूब हुए। एसाव शिकार करने वाला बना, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहता था और एसाव के शिकार का मांस खाया करता था, इसलिए इसहाक उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। आगे हम उत्पत्ति 25 उसका 29 से 34 में पढ़ेंगे कि एक बार याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से उसे खाने के लिए दाल मांगा और बदले में याकूब ने उससे उसका पहिलौठे का अधिकार मांग लिया। और जब इसहाक बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें धुंधली पड़ गई। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा कि उसके लिए हिरन का शिकार कर उसे पकाकर ले आए, ताकि वह उसे आशीर्वाद दे सके। और यह बात रिबका ने सुन ली और याकूब से कहा कि वह एसाव की जगह अपने पिता के पास भोजन लेकर जाए कि उसका पिता उसे आशीर्वाद दे। और याकूब ने ऐसा ही किया। आप उत्पत्ति 27 अध्याय में इस पूरी घटना के बारे में पढ़ सकते हैं। और फिर रिबका ने अपने पहिलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों के खाले को उसके हाथों में और चिकने गले में लपेट दिया। और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में देकर उसके पिता इसहाक के पास भेज दिया। और इसहाक ने वह खाना खाकर और यह जानकर कि वह तो एसाव ही है, याकूब को आशीर्वाद दे दिया। इस तरह याकूब ने एसाव से उसके पहिलौठे होने का अधिकार और आशीर्वाद दोनों ले लिया। याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अपने शिकार को लेकर आ गया। और एसाव ने तब यह जाना कि याकूब ने पहिलौठे का अधिकार तो ले ही लिया था और अब उसने आशीर्वाद भी ले लिया, और इसलिए वह याकूब को मार डालना चाहता था। जब रिबका को यह मालूम पड़ा, तब उसने याकूब को कहा कि वो उसके भाई लाबान के पास भाग जाए और जब तक एसाव का क्रोध शांत ना हो वहीं रहे। और तब याकूब वहां से भाग गया। याकूब के इस कहानी से हमें ये लगा होगा कि आखिर उसने अपने भाई एसाव से अधिकार को क्यों छीना, पर ये सभी चीजें परमेश्वर की योजना के तहत हुई, क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। जैसा यशायाह 55 उसका 8 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। इसलिए अपने को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करें और उसकी आज्ञा का पालन करें। और ऐसे और भी वीडियो से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।